Good morning, dear students. Yesterday, we have completed exercise 5.2. Now, we will start exercise 5.3. 5.3 is similar as exercise 5.2. तो बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे 5.2 को किए थे. तो मैं ऑड नंबर के सारे 15 क्वेश्चन आर गिवन. तो odd को I will solve and even you will solve yourself. Okay. So first question is, we have 2x plus 3y is equal to sin x. We have to differentiate this equation, है ना. तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू वी हम पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट 2x को डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, 3y को किए विथ रेस्पेक्ट टू x और sin x को किए. तो 2x का विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा 2, 3y का क्या होगा 3 कांस्टेंट, y का विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे 1 हो जाएगा, फिर y को विथ रेस्पेक्ट टू x किए तो dy/dx और sin x का विथ रेस्पेक्ट टू हो गया cos x. हमें किसकी वैल्यू निकालनी है dy/dx. तो ओनली कीप द टर्म्स हैविंग dy/dx इन वन साइड एंड रिमेनिंग टर्म्स इन अनदर साइड. तो मैंने dy/d पहले इसको 2 को ट्रांसपोज कर दिया, ये हो जाएगा cos x माइनस 2 और इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा. देन यू विल गेट dy/dx इक्वल टू cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3. बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई. डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, इसमें क्या करेंगे फर्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट किया प्लस सेकंड टर्म को विथ रेस्पेक्ट टू x और राइट हैंड साइड में जो cos y है उसको विथ रेस्पेक्ट टू x. तो a इज कांस्टेंट और x का x के रेस्पेक्ट टू 1 होगा तो a इंटू 1 हुआ इसका प्लस. अब ये करो, ये b है, b कांस्टेंट बाहर आ गया, y स्क्वायर को y के रेस्पेक्ट करेंगे तो 2y होगा, तो b यहाँ से आ गया, 2y यहाँ से आ गया और y को फिर अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x किए तो dy/dx और cos y को पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस साइन y और फिर y को विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy/dx. अब हमने क्या किया, इसमें दो टर्म है dy/dx के, तो dy/dx टर्म को इधर लिख लिया, रेस्ट टर्म इन अनदर साइड, मतलब a को ट्रांसपोज कर दिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब इसमें तो dy/dx कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 2by प्लस साइन y इंटू dy/dx इज इक्वल टू माइनस है. तो इस 2by प्लस साइन y से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स को, तो देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ dy/dx इक्वल टू माइनस a होल डिवाइडेड बाई 2by प्लस साइन y. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इज 100. डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव, तो पहले फर्स्ट टर्म को एक्स स्क्वायर को विथ रेस्पेक्ट टू x, एक्स वाई को विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस वाई स्क्वायर को विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 100 विथ रेस्पेक्ट टू x. एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, यू नो. एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ y प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ x का हो जाएगा x रेस्पेक्ट 1. अब यहाँ वाई स्क्वायर को पहले करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो 2y हुआ, फिर y को किए x के रेस्पेक्ट में तो dy/dx और कांस्टेंट टर्म का हो गया 0 राइट साइड में. अब इसमें दो टर्म, देयर आर 2 टर्म्स हैविंग इन dy/dx, तो dy/dx टर्म को इधर लिखेंगे, उसमें से मैंने कॉमन ले लिया तो x प्लस 2y और जो रिमेनिंग टर्म्स थे विदाउट dy/dx वो ट्रांसपोज कर दिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वो हो गया माइनस 2x माइनस वाई. अब इसको डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई x प्लस 2y, दोनों साइड को डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट dy/dx इक्वल टू माइनस 2x माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई x प्लस वाई. इसमें से माइनस कॉमन ले लो मत ले लो, दिस इज द आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. इन क्वेश्चन नंबर 7 साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई. बेटा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव, पहले साइन स्क्वायर वाई को साइन वाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन वाई होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई. पाई इज ए कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू x. तो इसमें क्या करेंगे बेटा, कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर वो x, इसमें सबसे पहले x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो साइन y होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया, n x टू द पावर n माइनस 1, तो मतलब 2
साइन वाई का साइन वाई एक्स एज इट रहा और इसकी एक पावर कम होके आ गई तो 1 इज अंडरस्टूड। फिर साइन वाई को किए, साइन वाई को करेंगे तो कॉस वाई आ गया, फिर वाई को किए एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब देखो कॉस एक्स वाई को, यहाँ एंगल क्या एक्स वाई, तो कॉस एक्स वाई के रेस्पेक्ट में होगा तो माइनस साइन एक्स वाई हो जाएगा। फिर साइन वाई को करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देखो यहाँ भी के साइन एक्स वाई का है ना, सेम उसी तरह, और एक कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब आप आओ, इसमें कितने 2 टर्म है, नहीं 3 टर्म हो जाएगी। जैसे फर्स्ट टर्म इससे मल्टीप्लाई करें सेकेंड टर्म, और इससे मल्टीप्लाई करें 3 टर्म मिलेगा आपको। मल्टीप्लाई करने के बाद 3 टर्म्स मिल गए। देयर आर 2 टर्म्स हैविंग इन्वॉल्विंग डी वाई बाई डी एक्स, तो इसमें से इन दोनों में से उन्हें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, इसको ट्रांसपोज कर दिया, और कॉमन लेने के बाद जो आया मेरा 2 साइन वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई। तो बेटा इसको दोनों साइड को डिवाइडिंग बोथ साइड्स वाई, 2 साइन वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, बोथ साइड्स वी विल गेट, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा और यहाँ क्या मिल जाएगा वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2 साइन वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। दिस इज द आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 वाई इज साइन इनवर्स। यहाँ से जैसे ही इनवर्स फंक्शन चलेंगे तो आप बेटा जब आर एस अग्रवाल का 10C और 10D बनाएंगे ना, 10 आर एस अग्रवाल आपको बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि उसमें NCERT का माइनस पॉइंट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम देते हैं। उसका प्लस पॉइंट है अच्छी प्रैक्टिस कराने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस सफिशेंट रहते हैं, बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इस एक्सरसाइज के साथ साथ आप 10A 10B 10C और 10D को बनाएंगे। all the formulas are written in the boxes, so you also write the formulas given in the boxes in the notebooks of mathematics, and you all will learn by heart all those formulas। याद कर लो बेटा, पहले भी मैंने बताया आपका राउंड अबाउट 60 मार्क्स कवर करती है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज। अगर आपको 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद नहीं है तो यू विल फेस problems, difficulties in solving mathematics problems. Okay, so I hope you have learnt in class 11th, but in spite of that revise all those formulas again so that you may solve the trigonometric problems। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर 9 में था बाबू, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कभी भी साइन इनवर्स में फंक्शन दिया गया है, यू हैव टू डिफ्रेंशिएट एट फर्स्ट सिंप्लीफाई। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टू सिंप्लीफाई द गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पुटिंग x इज इक्वल टू टेन थीटा। मैं अब बोलो x इक्वल टू टेन थीटा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे फार्मूला याद है 2 tan। अगर मैं x इज इक्वल टू टेन थीटा लिख दूंगा तो इट बिकम्स साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा के बराबर होता है ना। तो इसलिए मैंने लिखा, तो आप लिखने के वाई इज इक्वल टू ये हो गया, और ये साइन इनवर्स ये किसके बराबर होगा, साइन 2 थीटा के बराबर। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा ये 1 हो जाएगा, 2 थीटा बचा। अब आपने लिया क्या है, देखो x इज इक्वल टू टेन थीटा लियो, तो बेटा थीटा इस 10 को इधर भेज दोगे तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स x। ये जो 10 है इधर भेज दो आप, तो थीटा इज इक्वल टू क्या है टेन इनवर्स x है ना। तो यहाँ थीटा की वैल्यू यहीं से लिखेंगे, जो आपने x इज इक्वल टू टेन थीटा लिखा है ना, थीटा की वैल्यू इसी से लेंगे तो 2 2 रहेगा, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी टेन इनवर्स एक्स, तो 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स। सॉल्व करके ही आया। अब इसको y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 है, और ये tan इनवर्स 2 इंटू टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो ये मैंने 2 इंटू 1 डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दो, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रहेंगे आपको। मैंने एक लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स डिवाइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसके 5 फॉर्मूला और दिए गए है ना, उसे याद करेंगे आप। 11 नंबर गिवन y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। क्योंकि ये क्वेश्चन रिलेटेड टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो एट फर्स्ट सिंप्लीफाई इट। तो टू सिंप्लीफाई द गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पुट x इक्वल टू टेन थीटा। क्यों पुट
करेंगे टेन थीटा कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा के बराबर होता है ना। और यहाँ मुझे कॉस इन्वर्स है, तो ये लिख दिया मैंने y इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस इन्वर्स इसकी जगह पे क्या होगा कॉस 2 थीटा है ना। तो ये 1 हो गया, कॉस 2 थीटा 2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे यहीं से, x इक्वल टू टेन थीटा, देन टेन इन्वर्स ये फिर अभी बताया था ये आ जाएगा ना, टेन इन्वर्स x इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो मैंने थीटा की जगह पे क्या लिख दिया टेन इन्वर्स x, तो y इज इक्वल टू 2 टेन इन्वर्स x। नाउ यू हैव सिंप्लीफाइड डिफ्रेंशिएट इट, तो y का डिफ्रेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसका 2 को छोड़ दो तो 2 कांस्टेंट है, तो 2 इंटू टेन इनवर्स का क्या होगा 1y 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप क्वेश्चन नंबर 9 में भी किए। कम टू क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया भाई, गिवन y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यूज कर चुके हैं अभी इससे पहले, तो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो टू सिंप्लीफाई द गिवन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। पुटिंग x इज इक्वल टू क्या पुट कर टेन थीटा, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा बोलो 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा आया, लेकिन भाई मुझे यहाँ कॉस इनवर्स कॉस चाहिए, तो ये साइन 2 थीटा को, इस साइन 2 थीटा को क्या करोगे आप कॉस 90 माइनस थीटा लिख दो, तो y इज इक्वल टू कॉस कॉस रहा, इसमें मैंने 90 माइनस थीटा यूज कर दिया, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये कॉस इनवर्स कॉस 1 हो गया, ये y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आया, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू फिर यहाँ से निकाल दो, x इक्वल टू टेन थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x है ना, ये इसको ले आए, तो क्या आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा टेन इनवर्स x, तो मैंने थीटा की जगह पर टेन इनवर्स x लिख दिया यहाँ। अब इसको डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो भैया, देखो इस कांस्टेंट टर्म बेटा इसका जीरो हो गया, लिखा नहीं हूँ, माइनस 2 कांस्टेंट है, और टेन इनवर्स का क्या होगा 1y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करोगे -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ दिस एक्सरसाइज। गिवन y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो ये फॉर्मूला दिए गए, फिर मैं बता रहा हूँ, मैंने भी लिखे हैं आपको, लेकिन अब आप कभी भी 2 कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पुट करेंगे जिससे ये फॉर्मूला कोई फॉर्मूला बनता हो, याद करो। जैसे एक्स की जगह पर अगर आप 2 कॉस थीटा लिखते हो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा हो जाता है ना। तो इसलिए टू सिंप्लीफाई द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुटिंग x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो जैसे ही कॉस 2 थीटा पुट करोगे यू विल गेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये दिस इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा, और ये 1y कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा के बराबर होता है, तो सेक इनवर्स सेक 2 थीटा हो गया, सेक इनवर्स सेक 1 होता है, दैट इज इक्वल टू 2 थीटा हो गया। अब 2 थीटा हमने क्या लिखा है, ये x इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होता है -1 डिवाइडेड बाई अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर विल -2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज आंसर। अब इसके बाद आप ठीक से ईमानदारी से अपने साथ न्याय करना चाहते हैं, तो देखो आप इसको तो एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 5.3 है और इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और फॉर्मूलाज आपको याद करने ही होंगे, रिवाइज करने ही होंगे, है ना, क्योंकि 11 में याद किए हो, सिंपली रिवाइज देम थोरोली। तो cos 2x इक्वल टू क्या है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और cos 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और सेम फार्मूला cos 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर एक्स एक्स होगा, थीटा नहीं होगा, एक्स, ठीक है। तो ये 4 फार्मूला cos 2x के होते हैं, इसी तरह sin 2x के भी होते हैं, sin 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स cos x इज, और
2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब आ जाओ यहाँ, ये क्या है, साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, कॉस 3x इक्वल टू 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, tan 2x इक्वल टू 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, tan 3x इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स, ये tan क्यूब एक्स है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस 2x कभी भी आएगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे, साइन एक्स को या जैसे साइन 2x का था 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ थीटा का हाफ हो गया तो यहाँ में हाफ हो जाएगा, तो साइन एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, कॉस एक्स सेम, यहाँ जो आप cos 2x को लिख रहे हैं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स को लिख सकते हो आप 2 साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कभी भी सॉल्व करेंगे, उसका रूल और है कि अगर आपको फंक्शन इज इन द अंडर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, तो एक्स इज इक्वल टू आइदर आप ए साइन थीटा लेंगे या ए कॉस थीटा लेंगे। अगर फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स इक्वल टू या तो ए टेन थीटा लेंगे या एक्स इक्वल टू ए कॉट थीटा लेंगे। थर्ड रूल है, इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, देन पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा और एक्स इक्वल टू ए कॉसेक थीटा। तो प्लीज first complete exercise and examples of exercise 5.3, then solve exercise 10A, 10B, 10C and 10D of R.S. Agrawal. Big thanks.